नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है लुई 16वां की। लुई 16वां फ्रांस का अंतिम शासक था जिसने तानाशाही राजशाही के अंतर्गत शासन किया था। उसका जन्म 23 अगस्त सन 1754 को हुआ और वह फ्रांस का राजा 10 मई सन 1774 को बना, जिसने फ्रांस की राजशाही को समाप्त कर दिया। उसका शासनकाल फ्रांस की क्रांति के दौरान यानी फ्रांस की क्रांति सन 1789 से 1799 तक हुई थी, उसी दौरान आया था, जिसने फ्रांस की राजशाही को समाप्त कर दिया। लुई 16वां बोरान वंश का था और उसने अपने दादा लुई 15वें की मृत्यु के बाद 1774 में फ्रांस का राजा बना। उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से शादी की। लुई 16वां एक शांत स्वभाव का और दयालु राजा था, लेकिन उसमें शासन चलाने की कमी थी। वह वित्तीय संकटों से जूझता रहा और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में असफल रहा। उसने कई वित्तीय सुधार लागू करने की कोशिश की, लेकिन फ्रांस की जनता और कुलीन वर्ग के लोगों ने उसका विरोध कर डाला, जिस कारण वह इस कार्य को करने में भी असफल हो जाता था जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुधर सके। सन 1789 में फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। हर तरफ लोग भूखे मरने लगे। फ्रांस की जनता में असंतोष की भावना फैल गई। इसी दौरान बास्तिल किले पर 1789 में जनता ने हमला कर दिया, जिससे फ्रांस की क्रांति शुरू हुई। लुई 16वां ने फ्रांस की क्रांति रोकने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। सन 1791 में लुई 16वां ने अपने परिवार के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और बाद में पेरिस लाया गया। 1792 में फ्रांस को गणराज्य घोषित कर दिया गया और लुई 16वां को सत्ता से हटा दिया गया। उसे राजद्रोह और विदेशी शक्तियों के साथ षड्यंत्र करते पकड़ा गया। 21 जनवरी 1793 में उसे गिलोटिन के माध्यम से मृत्युदंड दे दिया गया। धन्यवाद। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है।